अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, तुम भी दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-ममदू सीरीज़ में अब हमने शुरू किया है सलात यानी नमाज का तर्जुमा, कलमात या अल्फाज की तहलील, मादा मज़दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमे के साथ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सलात का मतलब क्या है और नियत कैसे की जाए। सलात पढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? बावज़ू होना, जाए नमाज यानी कि नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। जाए नमाज में क्या हो सकता है? कच्ची ज़मीन हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, लकड़ी के तख्त हो सकते हैं, आप फर्श पर नमाज पढ़ सकते हैं, फिर कपड़े का, चटाई का, खजूर की चटाई का जाए नमाज हो सकता है, और इसी तरह प्लास्टिक का जाए नमाज भी हो सकता है। ये सब, लेकिन इनका पाक होना ज़रूरी है। इसके बाद क़िबला रुख होना, ठीक है जी। और फिर औरा, औरा का मतलब है जिस्म के छुपाने के हिस्से यानी कि मकाम सतर, और जिनको वो जिस्म के हिस्से जिनको दिखाना, औरा लफ्ज़ होता है बाइसे आर होना। और क्या होता है? बाइसे आर। तो औरा वो चीज़ें जिनको दिखाना बाइसे आर है। तो सलात का औरा मर्दों के लिए अलग है और औरत के लिए अलग है। अरबी में औरत के लिए लफ्ज़ अमरअत है या निसा है। ये जो औरत लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ये औरा से निकला है, जिसका मतलब है बाइसे आर चीज़ों को छुपाना। सुभान अल्लाह। तो औरा की हम तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मकसद तो तर्जुमा पढ़ना है। जब क़िबला रुख होकर हम एक कैफियत अपने ऊपर तारी करें, और वो ये कि चेहरे के आगे खाना काबा है, सर के ऊपर अल्लाह की ज़ात है, कमर के पीछे मलिकुल मौत यानी कि मौत के फरिश्ते अलैहिस्सलाम हैं, पाँव के नीचे सिरात मुस्तकीम है, दाईं तरफ नेकियां लिखने वाले और बाईं तरफ बदी लिखने वाला फरिश्ता है। तो एक इंतहाई खूबसूरत कैफियत तारी होती है जिससे कि खुशबू खजू पैदा होता है। सुभान अल्लाह। अब हम पढ़ेंगे सलात के, हमने मतलब और नियत तो पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। जो पहला अल्लाह अकबर हम कहते हैं उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। इससे हम सलात में दाखिल हो गए, सलात शुरू होगी तकबीर तहरीमा। इसके बाद बातचीत नहीं कर सकते और आप दाएं बाएं नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबरा, किब्रिया बड़ा होना, अलिफ लग गया। ये अलिफ इस्म तफजील वाला है, जिसका मतलब है किसी सिफ्त को बहुत ज़्यादा बड़ाई दे देना। अल-ममदू में हमने इस्म तफजील के अलिफ को इस तरह तहलील करके नहीं दिखाया, उसकी कुछ वजूहात हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये अलिफ इस्म तफजील वाला है। तो अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे अल अकबर हो जाता, इस्म ख़ास बन जाता, तो फिर उसका मतलब होता कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब है अल्लाह बड़ा है। तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरी तौर पे आपने अल्लाह ताला की सना बयान करनी है। इस सना को दुआए इस्तफ्ताह भी कहते हैं। सलात में मुतअद्दिद कलमात सना और दुआएं पढ़ना सुन्नत है, लेकिन इमाम को जमात करवाते वक्त लंबी सना व दुआ से इज्तनाब करना चाहिए ताकि मुक्तदियों पर मुशक्क़त ना हो। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि जी नफली नमाज में, सुन्नत में तो लंबी लंबी दुआएं पढ़ सकते हैं और सना पढ़ सकते हैं, तो फ़र्ज़ जिस तरह हम ख़वातीन तो घर पे फ़र्ज़ पढ़ती हैं और मर्द हज़रात भी जब नहीं पढ़े, जमात में नहीं पढ़े, तो उस पर फिर वो बिल्कुल अपनी नमाज में सना व दुआ बहुत लंबा लंबा भी कर सकते हैं। हाँ, जमात के लिए, ये बात फ़र्ज़ के लिए नहीं है, ये बात जमात के लिए है कि जमात में इमाम लंबी लंबी सना या दुआ ना करे कि मुशक्क़त में ना पड़ जाएं जो नमाजी हैं। अच्छा, सना के बारे में एक वाक़या जो है वो सहीहैन में भी लिखा हुआ है। वो ये है कि एक दफ़ा नमाज हो रही थी, तो किसी ने कलमात पढ़े सना में, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतम वसीला। तो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्फाज किसने पढ़े? तो सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये मैंने पढ़े। तो आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन कलमात के पढ़ने वाले के लिए मैंने आसमान के दरवाजे खुलते देखे। सुभान अल्लाह। तो ये भी इब्न बाजा में है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद ये अल्फाज 3-3 मरतबा पढ़ते, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा
वल्हम्दु लिल्लाह कसीरा वल्हम्दु लिल्लाह कसीरा वल्हम्दु लिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुक्रतम वसीला व सुब्हानल्लाह बुक्रतम वसीला व सुब्हानल्लाह बुक्रतम वसीला। इसका मतलब क्या है? अल्लाह कबरा कबरा, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। व और अल इसम खास, हमद हमदिया तारीफ़ करना, वल्हम्दु लिल्लाह लिए अल्लाह ताला के, वास्ते अल्लाह ताला के, तमाम हमदिया तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है कसरत से, बहुत ज़्यादा तारीफ़ अल्लाह की। व सुब्हानल्लाह बुक्रतम वसीला। व और सबहा, सबहा का मतलब बेसिकली होता है तैरना, जैसे कि पानी में तैरना। इसी से लफ्ज़ है कि जैसे कि आसमान में कोई तैरता हो, लेकिन इसका दूसरा मतलब है पाकी बयान करना, तो सुबहान उससे है। व सुबहान अल्लाह, और बहुत पाक है अल्लाह ताला। बुक्रतम, बकर होता है दिन का इब्तदाई हिस्सा, इसी से लफ्ज़ जो है बकर जो हमने सूरत अल-बक़रा में पढ़ा, गाय के छोटे बच्चे के लिए, बछड़े के लिए, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा होता है। इसी से लफ्ज़ अल-अबकार है कुंवारियों के लिए, क्योंकि उन कुंवारी लड़कियों की ज़िंदगी का उनका जो है एक इब्तदाई हिस्सा होता है, एक शादीशुदा ज़िंदगी जिसके बाद शुरू होती है। तो कुंवारी लड़कियों के लिए अल-अबकार लफ्ज़ इसी बकरा से निकला है। और असल, असल का मतलब असल तो होता है, लेकिन असल को शाम भी इसका एक मतलब है, शाम का वक्त, ठीक है। वह सुबहान अल्लाह बुकरतम वसीला, तमाम हम तारीफ़ अल्लाह के लिए है कसरत से, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, ठीक है जी, दिन की इब्तिदा में और शाम में। अच्छा, इसके बाद दूसरी सना जो मकबूल आम है और मुसलमानों की अक्सरियत जो है इसी को पढ़ती है, और इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक इसको पढ़ना ज़रूरी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये हम सबको ही आती है। सबहा, सुबहान या पाक होना, का तुम, सुबहान है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और साथ हमद या तारीफ़ तेरी के, व तबारका, और बरका, बरकत या अच्छा शगुन होना। बरका बेसिकली कहते हैं ऊँट के सीने को, तो अरब जो हैं वो ऊँट के सीने को बाबरकत समझते अपने लिए, तो उसी से लफ्ज़ ये बरका निकला है, बरकत होना। समावा, इसम या नाम, किसी भी चीज़ की बालाई अलामत, और का तुम्हारा, इसम तुम्हारा। व ताला, ये जो ताला है ये आलू से निकला है, आलू का मतलब होता है आला होना, बुलंद होना। इसी से लफ्ज़ जिस तरह ताला है, आला है, आलीशान हम कहते हैं, और मौला अली करमुल्लाह वजहहु तआला अन्हु का नाम भी इसी आलू से निकला है। ताला जद्द, जद्द होता है फैज़ान होना। इसी लफ्ज़ का जो है कोई बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना बख्त, अच्छा बख्त होना, तो जद्दा जो है, जद कहते हैं दादा को इसीलिए, और जद्द अमजद कहते हैं बड़े दादा को, और जिस तरह जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं जद्दा, इसके आगे गोलते लग जाए तो वो दादी को कहते हैं। और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम हमारी जद्दा हैं, हम सब की तमाम इंसानियत की वो दादी हैं, उन्हीं की सब औलाद हैं। और जो सऊदी अरब में शहर है जद्दा, उसका नाम अम्मा हव्वा की निस्बत से ही जद्दा रखा गया, यानी कि दादी। अच्छा जी, जद्दों का फैज़ान होना तुम्हारा, वला, और नहीं, इलाह, इलाह या महबूद, गैरक, गैर, गैर या अलावा ना, का तुम्हारे, तुम्हारे अलावा कोई इलाह या महबूद नहीं है, ठीक है जी। फिर एक और सना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान, सुब्हान या पाक होना, अल्लाह अल्लाह, और साथ हमद उसकी के, सुब्हान, सुब्हान पाक होना, अल्लाह, अल अज़ीम, बहुत अज़ीम, बहुत अज़मत होना। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत दुआ है। इसका एक वाक़या जो है हदीस की कुतुब में दर्ज है कि जो है एक दफ़ा एक जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक दफ़ा एक शख्स ने ये कलमात पढ़े, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। तो इस कलमात को सुन के फ़रिश्ते घबरा गए, और फ़रिश्ते जो है वो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हुए, और उन्होंने कहा कि या रब्बुल इज़्ज़त, आपके एक बंदे ने ऐसे कलमात पढ़े हैं कि हमें तो पता ही नहीं इसका कितना सवाब लिखें। तो अल्लाह ताला मुस्कुरा दिए, और अल्लाह ताला को पता था क्या कलमात हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम था कि अल्लाह ने फिर पूछा कि अच्छा क्या कलमात पढ़े मेरे बंदे ने। तो फ़रिश्तों ने ये कलमात अर्ज़ किए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इन कलमात को लिख लो, इनका सवाब मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, ये मैं ही दूँगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलमात हैं। इन कलमात का आप वज़न देखें क्या है। या ए रब्बी, रब और छोटी है यहाँ पे महज़ूफ़ हो गया तो ज़ेर डली हुई है, या रब्बी, ए रब मेरे, ला का लिए तुम,
الحمد تمام حمد یا تعریف، کما کے کی مانند جو، جیسے کہ ینبغی یا وہ، بغیا کے بہت سارے مطلب ہیں لیکن یہاں پہ مطلب ہے لائق یا شایان شان ہونا، جیسے کہ لائق یا شایان شان ہے، لجلالی لیے، جلا جلال ہونا، وجہ کا وجہ وجہ یا چہرہ جس سے لفظ وجیح ہے وجیحہ ہے، کا تمہارا، وعظیم اور عظمت ہونا، سلطانک سلطہ کا مطلب ہوتا ہے مسلط ہونا، اسی سے لفظ سلطان ہے، کا تمہارا، وعظیم سلطانک۔ اب ہم پوری نماز کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ترجمے اب ہمیں سمجھ آئے ہیں کہ نہیں، تو سب کا ترجمہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور تمام حمد اللہ کے لیے ہے بہت کثرت سے، وسبحان اللہ بکرتم وسیلہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ صبح بھی اور شام بھی، یعنی کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صبح کو بھی اور شام کو بھی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ دن کی ابتدا میں اور شام میں۔ اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان پاک ہے اے اللہ اور ساتھ حمد تیری کے، و تبارک اسمک، اور برکت والا بہت اچھے شگون والا ہے اسم تمہارا، و تعالی جدک، اور اعلیٰ ہے فیضان تیرا، یعنی کہ تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی الہ معبود غیر تیرے، غیر اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ تعالیٰ اور ساتھ حمد کہ اس کی، کس کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ تعالیٰ بہت عظیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے رب میرے تیرے لیے ہے تمام حمد جیسے کہ شایان شان ہو، لائق ہو جلال کے، چہرے تیرے کے، اور عظمت کے، سلطنت تیری کے، سبحان اللہ، تو کیا ہوگا میرے رب کے چہرے کا جلال، اور کیا ہوگی میرے رب کی سلطنت کی عظمت، تو اس کے برابر کی حمد ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ کوشش ہے ایسی حمد بیان کرنے کی۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت کلمات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔